राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान गुरुदेव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भगवान बृहस्पति देव जो कि गुरुवार के दिन इनके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का वास जो कि केले के वृक्ष में इनका वास माना जाता है। इस दिन केले के वृक्ष के पूरे विधि विधान के साथ वहीं पर बैठकर केले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव को विशेष प्रकार जो कि जल, पुष्प, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजन करके विशेष प्रकार के पीले वस्तु का भोग भगवान बृहस्पति देव को लगाना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव को जो कि पीले वस्तु अति प्रिय है, तो भगवान को पीला चंदन चढ़ाएं, पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद जो कि निवेद में पीली वस्तु का भोग लगाएं, जैसे कि गुड़ और चने की दाल का विशेष करके भोग लगाना चाहिए। मुनक्के आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो श्री ऋतुफल आदि हो वो भी श्री भगवान को भोग लगाएं और फिर गुरुवार व्रत की कथा श्रवण करें। भगवान बृहस्पति देव की आरती करें। जो भी गुरुवार के दिन व्रत को धारण करते हैं, उन्हें गुरुवार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन साबुन, सर्फ आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तु का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। यदि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए वृत्ति को धारण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवाना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित होते हैं और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें तो भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पास उनकी संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करते थे। उनकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन ही करती थी। इस कारण ब्रह्मा देवता जो कि बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसको कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजन करती, जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। लौटते समय वही जौ को श्रवण के हो जाते और फिर सबको बनाकर अपने घर ले आती, सबको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए तो सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरा दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव के सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना करने लगी और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह अपने घर ले आई और उससे जौ को फटकार कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर भी वही उसका रंग और ढंग था। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा,
तुम्हें किस बात का कोई कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, वही कार्य मैं करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, ना ही कोई कष्ट है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। राजकुमार ने यह राजा को उस लड़की का घर का पता भी बतला दिया। मंत्री राजा के कहने पर उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता के अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपनी पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें व्रत की विधि बतला दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करा करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात ना मानी और वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे स्नान आदि कराकर उससे पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी और फिर इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो आइए सुनते हैं गुरुवार भगवान बृहस्पति देव जी की आरती। से भगवान विष्णु देव की जय। जय बृहस्पति देव स्वामी, जय बृहस्पति देव। देव छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु, प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, देव दीन दया निधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब शयनहारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ अंध आनंद सुनिश्चित पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं,
भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। राधे राधे।